राहु केतु ग्रहों को छाया ग्रह के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष के दुनिया में इन दोनों ही ग्रहों को पापी ग्रह भी बोला जाता है। इन दोनों ग्रहों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अनुसार अपना प्रभाव देने लगते हैं। कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब कुंडली में इनका प्रभाव शुभ फल प्राप्त करता है। राहु और केतु अगर जातक की कुंडली में दशा महादशा में हो तो ये व्यक्ति को काफी परेशान करने का कार्य करते हैं। यदि कुंडली में उनकी स्थिति ठीक हो तो जातक को अप्रत्याशित लाभ मिलता है, और यदि ठीक ना हो तो प्रतिकूल प्रभाव भी उतना ही तीव्र होता है। राहु केतु के संबंध में पुराणों में कथा आती है कि दैत्यों और देवताओं के संयुक्त प्रयास से हुए सागर मंथन से निकले अमृत के वितरण के समय एक दैत्य अपना स्वरूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और उसने अमृत पान कर लिया। उसकी ये चालाकी जब सूर्य और चंद्रमा देव को पता चली तो वो बोल उठे कि ये दैत्य है, और तब भगवान विष्णु ने चक्र से दैत्य का मस्तक काट दिया। अमृत पान कर लेने के कारण उस दैत्य के शरीर के दोनों खंड जीवित रहे और ऊपरी भाग सिर राहु और नीचे का भाग धड़ केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राहु की वक्री दृष्टि इंसान को संकटापन्न कर देती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य की विवेक बुद्धि का हास्य हो जाता है तथा जातक उल्टे सीधे निर्णय करने लगता है। राहु पौराणिक संदर्भों से धोखेबाजों, ड्रग विक्रेताओं, विष व्यापारियों, निष्ठाहीन और अनैतिक कृत्यों आदि का प्रतीक रहा है। यह धार्मिक व्यक्ति निर्वासित, कठोर भाषणकर्ताओं, झूठी बातें करने वाले, मलिन लोगों का द्योतक भी रहा है। इसके द्वारा पेट में अल्सर और हड्डियों की समस्याएं आती हैं। राहु व्यक्ति के शक्तिवर्धन, शत्रु को मित्र बनाने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक रहता है। इसी तरह से केतु बुरी आध्यात्मिकता एवं पराप्राकृतिक प्रभावों का कार्मिक संग्रह का द्योतक है। कुंडली में राहु केतु ही मिलकर काल सर्पयोग का निर्माण भी करते हैं। केतु स्वभाव से क्रूर ग्रह है और ये ग्रह तर्क, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, कल्पना, अंतर्दृष्टि, मर्मज्ञता, विक्षोभ और अन्य मानसिक गुणों का कारक माना जाता है। अच्छी स्थिति में ये जहां जातक को इन्हीं क्षेत्रों में लाभ देता है तो बुरी अवस्था में यही हानि भी पहुंचाता है। राहु और केतु की अशुभ दशा से बचने के लिए यदि प्रारंभ में ही उपाय शुरू करवा दिए जाएं तो बहुत अधिक हानि से बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक जातक इनके प्रभावों से बच सकता है। राहु ग्रह शांति उपाय। यदि जन्म कुंडली या वर्ष में राहु अशुभ हो तो शांति के लिए राहु के बीज मंत्र का 18,000 की संख्या में जप करें। राहु का बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः। राहु यंत्र की घर में स्थापना से भी व्यक्ति की पीड़ा कम हो जाती है। राहु से पीड़ित व्यक्ति को शनिवार का व्रत करना चाहिए। इससे राहु ग्रह का दुष्प्रभाव कम होता है। मीठी रोटी कौवे को दें और ब्राह्मणों तथा गरीबों को चावल खिलाएं। राहु की दशा होने पर कुष्ठ से पीड़ित व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। गरीब व्यक्ति की कन्या की शादी करनी चाहिए। राहु की दशा से आप पीड़ित हैं तो अपने सिरहाने जौ रखकर सोएं और सुबह उनका दान कर दें। इससे राहु की दशा शांत होगी। केतु ग्रह शांति उपाय। जिन जातकों की कुंडली में केतु अशुभ फल प्रदायक हो, ऐसे जातकों को केतु के बीज मंत्र का 17,000 की संख्या में जाप करना चाहिए और दशमांश हवन भी कराना चाहिए। केतु का बीज मंत्र ओम त्राम स्त्रीम स्त्रौम स केतवे नमः। केतु यंत्र की घर में स्थापना भी जातक को लाभ प्रदान करती है। केतु से पीड़ित व्यक्ति को कंबल, लोहे के बने हथियार, तिल, भूरे रंग की वस्तु केतु की दशा में दान करने से केतु का दुष्प्रभाव कम होता है। गाय की बछिया, केतु से संबंधित रत्न का दान भी उत्तम होता है। अगर केतु की दशा का फल संतान को भुगतना पड़ रहा है तो मंदिर में कंबल का दान करना चाहिए। केतु की दशा को शांत करने के लिए व्रत भी काफी लाभप्रद होता है। शनिवार और मंगलवार के दिन व्रत रखने से केतु की दशा शांत होती है। कुत्ते को आहार दें एवं ब्राह्मणों को भात खिलाएं। इससे भी केतु की दशा शांत होगी। किसी को अपने मन की बात न बताएं और बुजुर्गों एवं संतों की सेवा करें। ये केतु की दशा में राहत प्रदान करता है। ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय ये एक ऐसा शक्तिशाली देवी मंत्र है जिसके स्मरण जप से सारे ग्रह दोष बेअसर हो जाते हैं। ये मंत्र सभी 9 ग्रहों की शांति में उपयोगी होता है। नित्य रोज 108 बार इस मंत्र के जाप से सभी ग्रह शांत हो जाते हैं।